हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने सारा थ्योरेटिकल पार्ट तो देख ही लिया है और फंडामेंटल्स भी कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी न्यूमेरिकल हो सकता है हम ट्राई करेंगे कि आज सब कुछ कंप्लीट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास और जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं सारे तरह का न्यूमेरिकल्स। तो आज की क्लास में मेनली हम लोग तीन तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए, ये जो इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन है ये तो लास्ट क्लास में हमने देखा ही है। अब आज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग टू आइटम्स। तो 5 ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एक बिजनेस का, जिसका कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। एक मिनट। तो आई गेस अब आप लोग को स्क्रीन क्लियर दिख रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके बाद जो हमारा मेन अकाउंटिंग क्वेश्चन होता है दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, चलिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डेट्स दिया नहीं है तो हम लोग सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ये आपका रुपीज हो जाएगा, ₹1 लाख। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे एसेट का बात करते हैं तो सबसे पहला एसेट जो आ रहा है वो हो गया आपका कैश। ठीक है, तो ₹1 लाख का कैश आ गया हमारे पास। लाइबिलिटी फिलहाल 0 है और 1 लाख कैश के साथ साथ ₹1 लाख कैपिटल भी आ गया। चलिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। तो परचेज गुड्स इन कैश 50,000। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्टॉक आ रहा है। चलिए यहाँ स्टॉक लिख लेते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ 0 हो गया। अब क्या हो रहा है कि 50,000 का हमारे पास स्टॉक आ रहा है और 50,000 का स्टॉक आया और हमने ये परचेज किया है कैश से, तो 50,000 कैश जा रहा है। ठीक है, और यहाँ लाइबिलिटी और कैपिटल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के बाद आई मीन इस सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद हमारा बनेगा एक न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा, कैश है हमारा 50,000 बचा, प्लस स्टॉक हो गया हमारा 50,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज 0 और कैपिटल अभी भी हमारे पास है ₹1 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद अब हम चलते हैं सीरियल नंबर थर्ड पे। तो थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसेस सम्राट फर्नीचर वर्थ ₹20,000। ठीक है, तो परचेज परचेज्ड फर्नीचर मेजर्स सम्राट फर्नीचर। अब क्योंकि यहाँ पे अगर हम फर्नीचर कैश में लिए रहते
तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली किसी का ये नाम तो यहाँ पे रहता नहीं, क्योंकि कैश से ले लिए हैं तो बात खत्म। बट क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है सम्राट फर्नीचर, इट मीन्स ऑब्वियसली हमने इसे अभी तक पे नहीं किया है, तो ये हमारे लिए हो गया हमारा क्रेडिटर। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर, सॉरी सम्राट, हाँ सम्राट फर्नीचर। तो अब क्या होगा कि अभी फिलहाल हम कुछ कैश तो पे कर नहीं रहे हैं। एसेट में हमारे पास एक नया चीज आ गया, फर्नीचर। ठीक है, तो ये हो गया। स्टॉक हमारा जीरो है, कुछ नहीं, नो चेंज है। और फर्नीचर हमारे पास 20,000 का नया हमने परचेज, मतलब नया हमने क्रेडिट पे लिया। तो इससे अब क्या हो गया, यहाँ पे लाइबिलिटीज में हमारे पास एक क्रेडिटर आ गया, लाइक हमने जो क्रेडिट पे फर्नीचर लिया है। तो ये क्रेडिट परचेज हमारा ऐड हो गया, प्लस कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो अब इस बेसिस पे यहाँ पे फिर से एक न्यू इक्वेशन बन जाएगा। तो इस बार इक्वेशन हो जाएगा 50,000 कैश प्लस 50,000 स्टॉक प्लस 20,000 का फर्नीचर इज इक्वल टू 20,000 का हमारा डेटर हो गया, दैट इज लाइबिलिटी, प्लस 1 लाख का कैपिटल। तो जैसा कि आप देख सकते हो नई इक्वेशन में भी 50,000 50,000 20,000 दैट इज 1,20,000 एसेट साइड और 1,20,000 लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड, दोनों साइड मैच कर रहा है। ठीक है, अब फोर ट्रांजेक्शन, 4 नंबर पे है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। मतलब हमने गुड्स सेल किया 25,000 का, सोल्ड गुड्स फॉर 35,000, जिसका की कॉस्ट था, कॉस्टिंग 25,000, मतलब कि हमने 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो हमने गुड सोल्ड किया 25,000 का, तो हमारे स्टॉक में से 25,000 लेस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कैश हमारा आ रहा है प्लस 35,000, क्योंकि हमने सेल किया 35,000। तो अब जो यहाँ पे 10,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है, वो उसका हम क्या करेंगे, इसे हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो 10,000 हमारा कैपिटल में ऐड हो गया। तो इसके बाद अब फिर से नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन हो गया आपका 85,000 कैश प्लस 25,000 स्टॉक बचा, प्लस 20,000 का फर्नीचर हो गया, 20 इज इक्वल टू 20,000 का क्रेडिटर है, प्लस 1,10,000 हमारा कैपिटल। अब हमारा फाइनल ट्रांजेक्शन, मतलब लास्ट ट्रांजेक्शन। तो लास्ट ट्रांजेक्शन है, सम्राट फर्नीचर वाज पेड इन, हमने जो ये क्रेडिटर से 20,000 में फर्नीचर लिया था, अब हम इसे रिपे कर रहे हैं। तो पेड सम्राट फर्नीचर इन कैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि, एक मिनट, तो हमने यहाँ पे पे कर दिया कैश, तो हमारा कैश 20,000 चला गया, ये हो गया जीरो। फर्नीचर तो हमारे पास अब रहेगा ही, जो हमने परचेज कर दिया है, और हमारा जो लायबिलिटी था ये भी अब घट जाएगा, क्योंकि हमने कैश पे कर दिया है, और यहाँ पे कैपिटल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अब हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 65,000 कैश प्लस 25,000 स्टॉक प्लस 20,000 का फर्नीचर एसेट साइड में, और लाइबिलिटी साइड में ये तो जीरो हो गया, मतलब लाइबिलिटी जीरो हो गया, और कैपिटल हो गया हमारा 1,10,000।
ठीक है। तो अब अगर आप इसे सम करोगे तो 65 प्लस 25 दैट इज 90 प्लस 20, इधर भी आपका 1,10,000 पूरा हो रहा है और इधर भी आपका 1,10,000 पूरा हो रहा है। तो ये दोनों साइड आप देख सकते हो कि दोनों साइड मैच कर रहा है। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था और आई होप आप लोग को कोई डाउट इसमें नहीं रहा हो। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है। प्रिपेयर द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे अभी अब सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। तो चलिए फिर से हम अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हो गया सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके बाद जो हमारा इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू सॉरी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सॉरी, चलिए इसे भी पूरा कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन इधर हो गया और इधर इक्वेशन। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। तो वन नंबर स्टार्टेड बिजनेस कैश 70,000। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से एसेट में आ जाएगा कैश, जो कि हो गया 70,000, और यहाँ पे कैपिटल में भी हो जाएगा 70,000। लायबिलिटी एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है, जीरो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन कह रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड। यहाँ पे ये रुपी का सिंबल है, जैसे गड़बड़ हुआ है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। ठीक है। तो क्रेडिट परचेज ऑफ 18,000। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है तो कुछ कैश जाएगा तो नहीं हमारा, मतलब इसको आप जीरो ले सकते हो। उसके बाद परचेज, तो ये हमारा एसेट होगा, स्टॉक हो जाएगा। तो स्टॉक हमने परचेज किया 18,000 का, और यहाँ पे कैपिटल 70,000 रह जाएगा, और लाइबिलिटी जो कि हमारा फिलहाल क्रेडिटर है ये हो जाएगा नया 18,000। तो अब अगर हम न्यू इक्वेशन का बात करते हैं तो हमारा न्यू इक्वेशन हो जाएगा 70,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे जीरो ही रहेगा। हम्म, गलती से मैंने 70 लिख दिया, मतलब कैपिटल में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है तो 70 का 70 ही रहेगा। ठीक है। तो इज इक्वल टू अगेन 70,000 प्लस 18,000। तो अभी भी आप देख सकते हो लाइक दोनों साइड मैच कर रहा है। ठीक है। अब चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे। तो ये क्या कह रहा है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट दैट इज ₹17,500। तो अभी जो हमने क्रेडिटर से परचेज किया था 18,000 में, उसे हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब 17,500 में ही पूरा उसको फाइनल उसका पे कर दे रहे हैं। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू क्रेडिटर दैट इज 17,500। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा कैश जा रहा है 17,500, क्योंकि ये हम पे कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक हमारा अभी भी अनइफेक्टेड है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, स्टॉक में तो कोई चेंजेस नहीं आया है। इज इक्वल टू कैपिटल
हमारा 70,000 था और लाइबिलिटी दैट इज क्रेडिटर हमारा 18,000 था। तो इवन दो हम पे कर रहे हैं 17,500, हम अपने क्रेडिटर को बोल रहे हैं कि भाई आप 18,000 का सामान मुझे दिए हो, बट ये लो मैं जल्दी पे कर रहा हूँ। तो क्रेडिटर को हम बोलेंगे कि अभी आप 70,500 रुपीज रख लो और बाकी बाद में देखेंगे। तो फिलहाल क्या हो रहा है कि हमारे क्रेडिटर का अकाउंट जो है हो जा रहा है क्लोज, लेकिन हम पे कर रहे हैं 17,500, बट क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 18,000 का। तो यहाँ पे जो हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 17,500 का किया, तो एक्चुअल में हमें कितना पे करना था? 18,000, मतलब 5,500 का हमारा एक तरह से आप कह सकते हो प्रॉफिट हुआ। तो जो यहाँ पे 500 का हमारा प्रॉफिट हुआ, वो एज यूजुअल कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक नया इक्वेशन बन जाएगा। न्यू इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका 70 में 17,500 लेस करेंगे तो हो गया आपका 52,500 प्लस स्टॉक तो हमारा एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू 500 हमारा कैपिटल में ऐड हो गया तो 70,500, और क्रेडिटर जो हमारा था वो अब जीरो हो गया, हम अपनी बुक से उसका अकाउंट क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद अब लास्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ मैशनरी फॉर कैश ₹20,000। अभी क्या है, हमने मैशनरी परचेज किया, परचेज्ड मैशनरी फॉर कैश 20,000। ठीक है, तो क्योंकि हमने मैशनरी पे परचेज किया कैश से तो हमारा 20,000 चला जाएगा। उसके बाद हमारा स्टॉक तो एज इट इज रह गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हमने 20,000 पे किया तो बदले में हमने 20,000 का मैशनरी परचेज कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैशनरी भी हमारा एक तरह का एसेट ही है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मैशनरी। तो 20,000 रुपीज का हमारा कैश गया, बदले में 20,000 का हमारा मैशनरी आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल जो था एज इट इज रह गया, और लाइबिलिटी तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ फिर से। तो अब यहाँ पे हमारा फाइनल इक्वेशन ये हो गया 32,500 रुपीज कैश हमारे पास बचा, स्टॉक हमारा एज इट इज 18,000 हो गया, मतलब 18,000 रह गया, और 20,000 का मैशनरी परचेज हो गया, इज इक्वल टू कैपिटल हमारा 70,500 एज इट इज रह गया, और लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो अब आप फिर से एसेट साइड और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड को अगर ऐड करते हो तो इस तीनों को ऐड करने पे भी आपका 70,500 आ रहा है, और इधर भी 70,500 आ रहा है। तो आप देख सकते हो दैट फिर से अगेन यहाँ पे हमारा ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो रहा है। तो दैट इज व्हाट वी डू इन अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, और चलिए अब हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन देख ले, और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। तो यहाँ पे मोर देन 2 आइटम का बात हो रहा है, तो वहां पे हमने देखा था क्या केस अराइज होता है, प्रॉफिट लॉस या कोई भी ऐसा चीज जो कि दो से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें फिर से वही कह रहा है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो पहला ट्रांजेक्शन है राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश दैट इज 1,50,000। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा हमारा सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व दिस। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन था स्टार्टेड बिजनेस, एक मिनट,
started business with cash, that is 1,50,000. So started business with cash 1,50,000. तो एसेट में सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कैश आ जाएगा। तो 1,50,000 कैश हो गया, और कैपिटल तो कैपिटल ही है, 1,50,000 का कैपिटल हो गया। एज ऑफ नाउ हमारा लाइबिलिटी 0 है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। चलिए इसे भी लिख लेते हैं, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश वर्थ 20,000। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा 20,000 का कैश तो चला गया, और एसेट में हमारा नया यहाँ पे फर्नीचर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 20,000 फर्नीचर ऐड कर दिया। कैपिटल एज इट इज रह गया, कोई इफेक्ट मीन्स कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा कैपिटल पे, प्लस लायबिलिटी भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो अब देखते हैं हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनता है। न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन हो गया हमारा कैश 1,30,000 प्लस 20,000 का फर्नीचर इज इक्वल टू कैपिटल स्टिल इट इज 1,50,000। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबका क्लियर होगा। ओके, चलते हैं सीरियल नंबर थर्ड में। परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000। इसको ऐसे लिख देते हैं, क्रेडिट परचेज 20,000 या महेश। तो महेश से हमने क्रेडिट परचेज किया, मतलब ये हमारे लिए एक क्रेडिटर हो गया। यहाँ पे क्रेडिटर लिख लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास परचेज किया है हमने, तो हमारे पास स्टॉक भी आएगा, तो एसेट साइड स्टॉक भी होगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20,000 का स्टॉक ऐड हो जा रहा है। ये तो एज इट इज रहेगा, 0 + 0 + 20,000 इज इक्वल टू, तो कैपिटल यहाँ पे आपका 0 प्लस यहाँ पे 20,000 क्रेडिटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इसको टोटल कर देते हैं। तो अब हमारा न्यू इक्वेशन हो जाएगा 1,30,000 कैश प्लस 20,000 स्टॉक प्लस 20,000 फर्नीचर इज इक्वल टू 1,50,000 कैपिटल प्लस 20,000 क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन। तो 4 नंबर में क्या है, सोल्ड गुड कॉस्टिंग, ये रुपीज है, ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। तो हमने गुड्स को सेल किया, सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 एट 14,000, ये कैश में हमने किया। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा स्टॉक जा रहा है 10,000 का, बदले में हमारे पास कैश आ रहा है 14,000, सॉरी 14,000, हाँ 14,000 का। फर्नीचर तो एज इट इज 0 रह गया, मतलब फर्नीचर अनइफेक्टेड रह गया, और यहाँ पे 4,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, लाइक यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ इसका 2 से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, 3 जगह पे इसका इफेक्ट हो रहा है। तो यही एजेंडा था हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, प्लस क्रेडिटर एज इट इज रह जाएगा। तो फिर से अब इधर देखते हैं, इधर कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ पे फिर से आपका न्यू इक्वेशन हो जाएगा 1,44,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,54,000 प्लस 20,000। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्या है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। चलिए इसको भी लिख देते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। 20,000। तो अब क्या है, 20,000 हमारे पास फिर से कैश आ गया। तो चलिए प्लस 20,000 कैश हो गया और यहाँ पे प्लस 20,000 हमारा कैपिटल हो गया। बाकी सब चीज तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये 0,0,0 ही रह गया। फिर से हमारा न्यू इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा, न्यू इक्वेशन 1,64,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,74,000 प्लस 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है। अब चलते हैं नंबर 6। तो नंबर 6 में क्या है, कमीशन रिसिव्ड इन एडवांस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसी चीज का हमें कमीशन मिल रहा है जो कि एडवांस में मिल जा रहा है। तो कमीशन इन एडवांस दैट इज 2,000 रुपीज। तो अब क्योंकि हमें एडवांस में कमीशन मिल रहा है, मतलब कि हमने अभी तक काम किया नहीं है बट हमें कमीशन पहले मिल गया, तो ये हमारे लिए एक तरह का लाइबिलिटी है, क्योंकि पैसे तो मिल गए बट काम करना भी बाकी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइबिलिटी है, मीन्स एक करंट लाइबिलिटी है। तो इवन दो पैसे तो आ रहे हैं कमीशन के, तो कैश में 2,000 रुपीज ऐड हो जाएगा, प्लस ये सब चीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और यहाँ पे 2,000 और ऐड हो जाएगा एज एडवांस कमीशन। तो प्लस क्रेडिटर हो गया। अब यहाँ पे प्लस आप और लिख सकते हो, एडवांस कमीशन। ठीक है, तो एडवांस कमीशन भी हमारे लिए इस तरह का लायबिलिटी है। तो अगेन फिर से देख लेते हैं, न्यू इक्वेशन क्या हो गया, 166,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 174 प्लस 20,000 प्लस 2,000। ये एक नया लायबिलिटी हमारे लिए राइज हुआ। अब है हमारा नंबर 7। नंबर 7 क्या है, पेड टू क्रेडिटर दैट इज महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। तो अभी क्या है, हमने स्टॉक परचेज किया था, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि हमने क्रेडिटर महेश को पे किया है फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर है हमारा वर्थ 20,000। ठीक है, और हमने उसे पे किया है, ओके गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने 20,000, ओके ओके। तो आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे थर्ड नंबर में परचेज गुड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, ये 25,000 है, मैंने गलती से 20,000 ही ले लिया। तो परचेज यहाँ पे 25,000 का हुआ है, तो ऑब्वियसली स्टॉक जो है ये भी हमारे पास 25,000 का आ जाएगा, और ये जो क्रेडिटर है ये भी यहाँ पे 25,000 का आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 25,000 हो गया, माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 15,000 हो गया, और यहाँ पे फिर से 25,000, मीन्स क्रेडिटर जो हमने 20,000 मान लिया था, एक्चुअली ये 25,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ।
इट्स अगेन 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपका 10,000 के जगह 15,000 हो गया, और यहाँ पे भी 10,000 के जगह 15,000 हो गया, और क्रेडिटर 25, और यहाँ पे भी 25,000। ठीक है, तो अब इसे हम सम कर लेते हैं एक बार। 166 प्लस 20,000 प्लस 15,000, तो 166 प्लस 20 186, 96 और 2,01,000। और यहाँ पे भी अगर हम सम करते हैं तो 174 प्लस 2 176, और 176 प्लस 25 दैट इज 2,01,000। तो अब हमारा इक्वेशन मैच कर रहा है। इनफैक्ट इक्वेशन पहले भी मैच कर रहा था, बिकॉज हमने 25,000 की जगह 20,000 ले लिया था। ठीक है, तो अब नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे कर रहे हैं हम क्रेडिटर महेश को, दैट इज 22,500। तो इवन दो क्रेडिटर है हमारा 25,000, तो हमने इसे 25,000 क्लोज कर दिया, लेकिन हम पे कर रहे हैं सिर्फ 22,500 ही, बस इतना ही हमारे पास से कैश जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2,500 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम इतना कम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कैपिटल में ऐड कर दें, तो ये तो फिर प्लस जीरो रह जाएगा, इधर भी जीरो रह गया, इधर भी जीरो रह गया। तो अब अगेन फिर से हमारा नया ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं, 7 नंबर में हो गया पेड टू क्रेडिटर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 1,43,000। मतलब यहाँ पे न्यू इक्वेशन हो गया 1,43,500 प्लस 20,000। ये 20,000 क्या है, ये है हमारा फर्नीचर, प्लस 15,000 का हमारा स्टॉक इज इक्वल टू 176,500 का कैपिटल, प्लस हमारा डेटा क्रेडिटर अब जीरो हो चुका है, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि एक लायबिलिटी ही है, तो प्लस 2,000। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर 8। तो नंबर 8 क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर रुपीज 18,000 ऑफ विच 5,000 इज रिसीव्ड इन कैश। मतलब यहाँ पे अब हम क्रेडिट सेल भी कर रहे हैं। 5,000 हमें कैश मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दैट 5,000 जो है कैश में मिल रहा है, मतलब हमने 18,000 का सेल किया है। ठीक है, जिसमें कि 5,000 हमें मिल रहा है कैश, और 13,000 का हमारे पास क्रिएट हो रहा है एक डेटर, क्योंकि इसने 13,000 पे नहीं किया है, इवन दो ये गुड्स था सिर्फ 15,000। तो इसका क्या होगा कि 15,000 जो है हम ये स्टॉक से लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे स्टॉक को हम लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 फॉर 18,000 इन विच 5K कैश, मतलब कि 13K का हमारा क्रिएट हो गया डेटर, मतलब इतना हम क्रेडिट पे दिए हैं, इतना हमने क्रेडिट पे सेल किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 15,000 का हमारा स्टॉक तो खत्म हो गया, बदले में 5,000 रुपीज हमारे पास कैश आ रहा है, और 13,000 का हमारे पास एक नया डेटर क्रिएट हो जा रहा है।
तो इसको यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं प्लस 13,000। तो यहाँ पे प्लस 13,000 जो है ये हमारा एक डेटर हो गया। ठीक है। और 5,000 कैश आ गया, 13,000 का डेटर क्रिएट हो गया, टोटल हो गया 18,000 और 15,000 का हमारे पास स्टॉक, हमारे पास से स्टॉक जा चुका है। तो अभी भी 3,000 रुपीज का जो है हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 3,000 का प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करेंगे, प्लस 3,000 प्लस 0 प्लस 0। चलिए, तो अब अगेन यहाँ पे हमारा न्यू इक्वेशन हो जाएगा 1,48,500 प्लस 20,000 प्लस स्टॉक अब जीरो हो चुका है और हमारा डेटर हो गया 13,000 का, इज इक्वल टू अगेन 1,76,000 सॉरी 79,008। 1,79,500 प्लस 0 क्रेडिटर प्लस 2,000 हमारा हो गया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ओके। अब 9 नंबर, दैट इज लास्ट ट्रांजेक्शन। ये है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। तो यहाँ पे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं एट द रेट 10%। मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, मतलब इवन दो हमारे फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है लेकिन किसी तरह का कोई कैश बाहर नहीं जा रहा है, कोई खर्चा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो कैश तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बट जो फर्नीचर है, फर्नीचर पे हमारा, सॉरी यहाँ जीरो हो गया, फर्नीचर पे हमारा 10% दैट इज 2,000 रुपीज घट जाएगा। ठीक है, ये जीरो प्लस ये डेटर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और ये जो 2,000 का फर्नीचर का वैल्यू घटा, तो ये ओवरऑल क्या करेगा, हमारे कैपिटल में भी 2,000 का वैल्यू घटा देगा। ठीक है, तो अगर हमारे बिजनेस का वैल्यू बढ़ता है तो उसे हम कैपिटल में ऐड करते हैं और अगर वैल्यू घटता है तो उसे हम कैपिटल से लेस करते हैं। तो अगेन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपीज फर्नीचर से घट गया और कैपिटल से घट गया, बाकी सब चीज एज इट इज रह गया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं हमारे फाइनल इक्वेशन का, सॉरी तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 1,48,500 प्लस 18,000 फर्नीचर प्लस स्टॉक खत्म हो गया, डेटर 13,000 जो कि करंट एसेट है और कैपिटल से 2,000 घट गया तो 1,77,500 प्लस क्रेडिटर खत्म हो गया है प्लस ये हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 हो जाएगा। तो अब अगर हम इसे हम टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा, एक मिनट, 1,48,500 प्लस 18,000 प्लस 13,000, तो इधर हो गया 1,79,500। अब देख सकते हो ये 179,500। ठीक है, उसके बाद इधर भी 177,500 प्लस 2,000, तो ये भी हो गया 179,000। सो अगेन एज वी कैन सी हमारा एसेट साइड और हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड दोनों साइड मैच कर रहा है। तो दिस इज व्हाट द अकाउंटिंग इक्वेशन सो, दैट इज अकाउंट्स इज बैलेंस्ड। तो इसी के साथ हम आज के क्लास को वाइंड अप करते हैं।
तो आज का जो हमारा एजेंडा था 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने का वो हमने कर लिया है। और हमने जो देखा था स्टार्टिंग में कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन 3 टाइप का था, तो उस तीनों के लिए एक-एक क्वेश्चन आज हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट और वी कैन से नेक्स्ट और फाइनल वीडियो में दैट इज पार्ट 3 में हम लोग अ, सबसे पहले देख लेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। दैट इज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अकाउंटिंग। ठीक है, ये सबसे पहला चीज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दूसरा फिर हम देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स। ये मेनली हो जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये सब चीज जो भी एडजस्टमेंट का है ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और लास्टली इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम पार्ट 3 ऑफ द वीडियो दैट इज लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर ये हम लोग अब कल करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट फिर भी है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और थोड़ा उन्हें भी बोल देना सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर संडे।